आज पूरा देश नम आंखों से डॉक्टर मनमोहन सिंह को अलविदा कह रहा है, विदा दे रहा है। सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस मुख्यालय जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है और देश नम आंखों से विदा कर रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आज अंतिम संस्कार का दिन है। 11:45 का वक्त है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होना है। परिवार वाले भी मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय में और कांग्रेस के भी बड़े लीडर्स पहुंचे हुए हैं। अलग अलग प्रदेशों से भी यहाँ पर नेता पहुंचे हुए हैं जो नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब कांग्रेस मुख्यालय पार्थिव शरीर को लाया गया था और फिर पूरे सम्मान के साथ कांग्रेस मुख्यालय के भीतर अब पार्थिव शरीर रखा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। साथ ही पूर्व पीएम के जाने के दुख में पूरे देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। अपनी अनंत यात्रा पर निकल रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कई ऐसे देश के जाने माने लीडर्स हैं जो कि दुख व्यक्त कर रहे हैं इस घटना पर और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भी पहुंचे थे। कल जो तस्वीरें हमने देखी, क्योंकि 26 तारीख की रात ही 9:51 का वक्त था जब एम्स ने जानकारी दी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे हैं। परिवार के लिए ये गहरा सदमा और गहरा झटका भी है। साथ ही साथ चूँकि कांग्रेस से जुड़े रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ी क्षति है। हालांकि पिछले कुछ वक्त से लगातार हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी और तबीयत बिगड़ी जब उन्हें एम्स ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स बचा नहीं पाए। 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली एम्स में। 26 दिसंबर रात 9:51 का वो वक्त था जो डॉक्टर्स जानकारी दे रहे हैं। और ऐसे में अब जो जाने पहचाने चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन आम लोग भी पहुंच रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन करने के लिए, अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। मनोहर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, चूँकि सुबह से एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। मनोहर, चूँकि पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय रखा गया जहां अंतिम दर्शन हो रहे हैं, अब आम लोग क्या, ख़ास लोग क्या, हर कोई पहुंच रहा है उनके अंतिम दर्शन के लिए। अंतिम यात्रा कब से शुरू होगी? यहाँ पर आप देखेंगे तो उनकी अंतिम यात्रा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, क्योंकि जो लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वो आप देखेंगे, चाहे एमपी हों, कार्यकर्ता हों, नेता हों, एमएलए हों, सभी लोग। अब आप देखिएगा कि ये जो वैन आप देख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली प्रदेश कमेटी के लोग इसमें जा रहे हैं, वो शामिल होंगे। और उनके जो पार्थिव शरीर हैं आप देखेंगे तो उनके पार्थिव शरीर जो है सो अब धीरे धीरे के गाड़ी में लाया जा रहा है। उसके बाद उनकी जो लास्ट राइट है वो यहाँ से शुरू हो जाएगी। हमने देखा कि क्या बॉलीवुड के एक्टर हों या फिर पक्ष हों, सभी लोगों ने उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि जिस तरह से मनमोहन सिंह की छवि रही है, वो बोलते कम थे लेकिन सादगी से वो अपना काम करते थे। लोग जो है उन्हें याद करते हैं। आप देखिए उनके कैबिनेट में रहे मंत्री जो है सुबोध कांत सहाय हैं, जो लगातार उनके कैबिनेट में बने रहे। इनसे सीधे बात करेंगे। सुबोध जी, आप लगातार बने रहे हैं उनके कैबिनेट में, किस तरह से उनको याद करना चाहिए? पहला तो मैं कहूं कि एक ह्यूमन बीइंग और ह्यूमनिस्ट जिसको कहा जाए, कि इतना आत्म आपको लगेगा कि उनके साथ एकता हो गया है जब उनसे 1 to 1 कोई बात करता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कभी भी सर पे नहीं रहा कि प्रधानमंत्री रहे वो, और ऐसा व्यक्तित्व का मालिक, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री हो, जो दुनिया की इकोनॉमी को आज डायरेक्शन दे रहा है, इसका शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। इसलिए उनको याद कैसे भी कीजिए आप, कैसे भी कीजिए। दुनिया जब बुरे वक्त में था, 2008 की बात मैं कर रहा हूँ,
उस वक़्त हिंदुस्तान का जीडीपी 7-8% था। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने सरकार के साथ साथ पार्टी को भी संभाला। हमने देखा था कि जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव की बात हो तो उस समय भी वो सिंह इज किंग बनकर के उभरे। क्रूशियल था वो अविश्वास प्रस्ताव, और देश हित में उन्होंने ये काम किया था। जो न्यूक्लियर डील के बाद जो कहा जाए कि देश हित में उन्होंने अपनी सरकार को दांव पे लगा करके अविश्वास प्रस्ताव उसी जो उसको कहा जाए कि फॉर्मनेस के साथ जीत के आए और पार्टी और सरकार और देश का मान बढ़ाया। उनके स्मारक को लेकर के सरकार ने ये कहा है कि कमेटी गठित होगी, ट्रस्ट बनेगा, उसके बाद जो है सो हमने कह दिया है कि जगह दी जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मैं इतना ही कह सकता हूं कि जितना भी तरह से याद कीजिए वो कम है। जितना भी याद किया जाए मनमोहन सिंह को कम है, क्योंकि ये खुद उनके साथ कैबिनेट में रहे 2014 से 14 तक, और इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने पार्टी को, सरकार को भी न्यूक्लियर डील मामले पे दांव पे रख दिया था। और मैं सीधी तस्वीर एक बार फिर दिखाता हूं अपने दर्शकों को। ये आप देखिए, ये गाड़ी ये है, उनके पीछे उनकी जो है अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। तैयारी पूरी हो चुकी है और यहाँ से कुछ ही क्षण में जो है सो निगम बोध घाट के लिए उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। जी, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर नेताओं का पहुँचना अब शुरू हो चुका है। और नेता सुबह से ही, जब पार्थिव शरीर नहीं आया था, तब से ही कांग्रेस मुख्यालय पर पहुँच रहे थे। जिन्होंने उनके साथ काम किया या फिर जिन्होंने उन्हें काम करते हुए देखा, कुछ युवा चेहरे हैं, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो उनके साथ रहकर सरकार का हिस्सा भी रहे, काम भी किया। ऐसे में अब भीड़ यहाँ पर जुटना शुरू हो गई है, लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया है। आम लोग भी चूँकि अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं, इसीलिए भीड़ बढ़ रही है। अंतिम यात्रा कहाँ से कहाँ की तरफ जाएगी मनोहर, और साथ ही साथ मुझे बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को आम लोग भी देखना चाहते हैं, क्या हर किसी को एक्सेस है कांग्रेस मुख्यालय के भीतर यहां पहुंचकर अंतिम दर्शन कर सके? और अगर नहीं तो क्या सड़क पर जब ये यात्रा आगे बढ़ेगी उसमें शामिल हो सकेंगे? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस दफ्तर पर भी सभी लोग जो है सो अंतिम यात्रा और अंतिम दर्शन कर सकते हैं। और आप देखिए, यहाँ से अब ये धीरे धीरे आगे की और जो है सो अब इनकी अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी, क्योंकि 24 अकबर रोड से निगम बोध घाट जाना है। इसके लिए पुलिस ने भी पूरी तैयारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने भी एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और यहाँ से आप देखिएगा, धीरे धीरे ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है और ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि लगातार कांग्रेस मांग कर रही थी कि मनमोहन सिंह के लिए राजघाट के आसपास का इलाका, वहाँ स्मारक बनने के लिए जगह दी जाए। लेकिन सरकार ने कह दिया कि अभी जो है सो ये हम कमेटी बनाएंगे, ट्रस्ट बनेगा और वो ट्रस्ट डिसाइड करेगा। और ये आप देखिए, यहाँ का ये आप देख सकते हैं मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा अब धीरे धीरे शुरू होने वाली है। आप देखिए जवान, क्योंकि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है और ऐसी स्थिति में हर जगह जो हमारा तिरंगा झंडा है वो झुका हुआ है। लोग शोक में डूबे हुए हैं, शोक की लहर है। और आप देखेंगे कि लोग जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे कार्यकर्ता हो, नेता हो, आम लोग हों, आप लोग बताएंगे। देखिए, वीर जी हैं, ये वीर जी जो है सो उन्हें याद कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल, आप कहाँ? अमरोहा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कैसे याद करेंगे आप? तो बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री बैठे थे, बहुत बढ़िया। कभी उनसे मिलने का मौका मिला? जी, अमरोहा आए थे मिला सुन, बहुत अच्छे स्वभाव, अच्छे, बहुत बढ़िया आदमी थे। आप कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से। जी। क्या कहना चाहेंगे मनमोहन जी के बारे में? मनमोहन जी के बारे में क्या कहना, एक महान शख्सियत थी जो हमने आज हिंदुस्तान याद करेगा। हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड उनको मान सम्मान देता था। आज एक हमने ऐसे अर्थशास्त्र को खोया है जिससे तमाम दुनिया जो है उनको याद करेगी, और ख़ास करके हमारा हिंदुस्तान।
बिल्कुल अब इंडिया न्यूज़ और ITV नेटवर्क्स जो है पूरी तरह से इस अंतिम यात्रा में शामिल है। अब आप देखिएगा यहाँ से अंतिम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से उनका पार्थिव शरीर धीरे धीरे निगम बोध घाट की ओर जा रहा है। राजकीय शोक मनाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर भी तो पूरी तरह से सेना के जवान मौजूद रहेंगे। यहाँ भी आप देखेंगे तो तमाम अलग अलग सेना के, चाहे एयरफोर्स की बात हो, आर्मी की बात हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सभी लोग शामिल हैं। ये आप देखेंगे सेवा दल के लोग भी यहाँ पर हैं और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो स्तब्ध हैं, वो निशब्द हैं कि उनके पास कोई वो जो शब्द होना चाहिए वो नहीं है। ये आप देखिए लगातार जो है यहाँ पर लोग अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पूरी तरह से जो है एक है अलका लांबा जी हैं, इनसे बात। मनमोहन जी को कैसे याद करेंगे? देखिए, सरदार मनमोहन सिंह जी को जब हम मिलने जाती थी और कोई महिला उनके पाँव छूती थी, वो कहते थे पंजाबियों में बेटियां पाँव नहीं छूती और सर पर हाथ रख देते थे। वही वाक्य उनका आज हमें एक निजी पलों का याद आ रहा है, लेकिन वो ऐसी इस देश की नींव में एक मजबूत जो है देकर गए हैं, जिसके आने वाली पीढ़ियां उसके फलों का जो है लाभ उठाएंगी। याद कर रहे हैं, आज अंतिम विदाई, पूरी कांग्रेस और देश दिल्ली सड़कों पर उमड़ी है उनको। पूरी दिल्ली सड़कों पर है। ये आप देखिए यहाँ से मनमोहन सिंह जी का जो है सो वो राष्ट्र राइट्स जो है वो यहाँ से शुरू है। सभी लोगों के आंखों में जो है सो आंसू हैं, लोग दुख हैं, गमगीन हैं। यहाँ से ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। इनकी यात्रा यहाँ से शुरू हो गई है और वो पूरा देश के लिए इन्होंने जो काम किया मनमोहन सिंह ने, चाहे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात हो या फिर आप न्यूक्लियर डील की बात हो, पार्टी को मजबूत करने की बात हो, सरकार चलाने की बात हो, हर वक्त हर मुश्किल घड़ी में पार्टी के साथ, सरकार के साथ वो नज़र आए थे। और राजीव गांधी ने जब उनको बनाया, योजना आयोग के उपाध्यक्ष उन्होंने बनाया था, तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि कैसे ये काम करेंगे, लेकिन उन्होंने करके दिखाया वो चीज़ें। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये आप देखिए यहाँ से जो है सो इनकी अंतिम यात्रा शुरू हो गई है और निगम बोध घाट की ओर जा रहे। सभी लोग कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं उनकी यात्रा को, उनके अंतिम दर्शन को। जी, अभी अलका लांबा भी जिस मान सम्मान के साथ जिक्र कर रही थी डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वो समझ में आता है कि एक महिला जो खुद को उनकी बेटी की तरह मान रही थी और कह रही थी कि जब हम पैर छूते थे, उनसे मिलते थे, तो कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते थे कि हमारे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं छूती और वो सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे देते थे। ऐसे में मनमोहन सिंह अपनी अंतिम यात्रा पर अब आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय से आगे बढ़ते हुए अंतिम यात्रा अब निगम बोध घाट तक पहुंचेगी। जानकारी मिल रही है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना के प्रमुख, प्रधानमंत्री मोदी, ये सभी निगम बोध घाट पर पहुंचेंगे, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए दो मेहमान जुड़ गए हैं।